नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वाईफाई एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में 40 मुख्य जीएस का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ये एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो 28 से लेकर हर एक शिफ्ट में 2 या 4 या 6 क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखते रहें और इसकी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इसको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं वीडियो फिर से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सके और आपको पर पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 है, आईएनसी 1924 सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये जीएस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हम इसको देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो आई एन सी 1924 सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स, ये बेलीग्राम में। देखिए बेलीग्राम में इसको आयोजन किया गया था, जो कि ये कर्नाटक के बेलग्राम शहर का ऐतिहासिक महत्व है। ये डिटेल से आपको मैं बता रहा हूँ। इस बेलीगांव बेलगांव में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। यहीं पर महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिनका अध्यक्ष था महात्मा गांधी ने की, और कर्नाटक में यही अकेले अधिवेशन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका डिटेल है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका राइट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? पेरिस फ्रांस में। इसका डिटेल्स सहित आप लोगों को समझाएंगे फ्रेंड्स। देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है, इसका स्थापना भी देखिए, इसका स्थापना हुआ था 4 नवंबर 1945 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को 1857 विद्रोह शुरू हुआ? किस तारीख को 1857 विद्रोह शुरू हुआ फ्रेंड्स? किस तारीख को 1857 विद्रोह शुरू हुआ फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है 1857 को भारतीय विद्रोह, जिस जिस जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम पर ही जाना जाता है। ये इतिहास की पुस्तकें कहलाती है कि ये 1857 की क्रांति का शुरुआत ये 10 मई 1857 की संध्या के मेरठ में हुआ था फ्रेंड्स, और इसको समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। ये राइट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम इसको डिटेल से बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन में अनेक आपको आंसर मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स 11 मई।
11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और देखिए इसको डिटेल्स क्या है। भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों में भारत की प्रौद्योगिक क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है। 1998 में इस दिन एरोस्पेस इंजीनियर दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पोखरण राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश ऐसा बना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हम देखेंगे। जो 1998 में इस दिन एरोस्पेस इंजीनियर और दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पोखरण राजस्थान जो स्थान है में सफल परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। जो गांधी सागर बांध है का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स डैम का निर्माण चंबल नदी है फ्रेंड्स, सॉरी चंबल नदी पे किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गांधी सागर जो बांध है वो पावर स्टेशन के निर्माण का आधारशिल है जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी। इसको स्थापना फ्रेंड्स 7 मार्च 1954 को रखी गई थी, जो मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा चंबल नदी में बना। जो गांधी सागर बांध आज़ाद भारत की शुरुआत बड़े बांध में से एक था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होता है देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसको विस्तृत पूर्वक हम बता रहे हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड टनल है, इसका डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड टनल है फ्रेंड्स। इसके अलावा चेनानी नासरी टनल है। ठीक है, देखिए पटनी टॉप टनल या सिर्फ श्याम टनल भी कहा गया है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड टनल का उद्घाटन वर्ष 2017 में किया गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका विस्तृत पूर्वक जानेंगे फ्रेंड्स। जिसका लंबाई है 9280 मीटर या मोटी तौर पर 9.34 किमी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये इसका स्थान है चिनानी से जम्मू कश्मीर है, जो NH 44 इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जो NH 44 है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI जो RTI है अधिवेशन किस वर्ष में प्रेरित हुआ। तो RTI जो अधिवेशन है किस वर्ष में प्रेरित हुआ फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होता है देखिए पारदर्शी युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिवेशन 2005 संसद में प्रेरित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिला और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून लागू किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है फ्रेंड्स, हम लोग को देखने को मिलता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं फ्रेंड्स। देखिए मनरेगा की स्थापना, जो मनरेगा किस स्थान, देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, मनरेगा की स्थापना किस तिथि को हुई? जो मनरेगा है उसकी स्थापना किस तिथि को हुई? तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिवेशन मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर, देखिए कब की, 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। देखिए इसका विस्तृत पूर्वक जानेंगे फ्रेंड्स, इसका विस्तृत क्या है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार में उन व्यापक सदस्यों को जो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो प्रतिदिन 220 रुपया के सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी एवं सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूर बनाने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका और भी विस्तृत है। जो शुरू में इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिवेशन मनरेगा कहा जाता है, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिवेशन मनरेगा में किया गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम देखेंगे आज, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन है जो मुख्य है, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में जो हर शिफ्ट में इसको पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? जो सुकन्या है समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स सुकन्या समृद्धि, जो खाता भारत की सरकार द्वारा समर्थित बचत योजना है, जो बालिकाओं के माता पिता को लक्षित है, जो बालिकाओं को माता पिता को लक्षित है। योजना माता पिता को भविष्य की शिक्षा और उनके महिला बच्चे के लिए शादी के लिए एक फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो लॉन्च किया गया था 2015 फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, आइए जो लॉन्च किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्च। ठीक है फ्रेंड्स, जो सुकन्या, ठीक है फ्रेंड्स, समृद्धि, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है फ्रेंड्स, जो 2005 में, सॉरी फ्रेंड्स, 2015 में इसको लॉन्च किए। किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी की उत्पत्ति किस स्थान पे हुई? जो गोदावरी नदी है उसकी उत्पत्ति किस स्थान पर है फ्रेंड्स? जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जीएस का है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स नासिक, जो नासिक है यहीं पर गोदावरी नदी जो उसका मुख्य स्थापना हुआ। देखिए गोदावरी जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जो इसके विस्तृत पूर्वक हम इसको जानेंगे फ्रेंड्स। तो विस्तृत पूर्वक क्या है फ्रेंड्स? देखिए गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रादेय भारती में से सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इस दक्षिणी गंगा कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, यह महाराष्ट्र में नासिक जिले में से निकलती है। उसकी लंबाई जो है प्राय 1465 किलोमीटर है फ्रेंड्स। क्या है?
40-65 किलोमीटर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है किस वर्ष शुरू की गई फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स 2015 में। ठीक है, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है फ्रेंड्स, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इस और जो कि हम इसको जानेंगे, ये देखिए क्या किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि ये पॉलिसी है जो हमारे सुरक्षा रहित फ्रेंड्स सुरक्षा रहित है। ठीक है फ्रेंड्स, किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स 2015 में इसको शुरू किया गया। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। ठीक है, पॉलिसी है। इसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये केंद्र सरकार 2015 में ये योजना शुरू की गई है। जो केंद्र सरकार थी जो 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है URL। यू देखिए ये मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। URL का पूर्ण रूप क्या है? इन इसको विस्तृत रूप में जानेंगे कि इसका पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स। URL का इसका पूर्ण रूप है फ्रेंड्स यूनिफॉर्म रेसिंग रिसोर्स लोकेटर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक फॉर्मेट टेक्स्ट स्टोरिंग है जिसकी वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट्स या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी NTPC में कई शिफ्ट में इसको पूछा गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम देखेंगे। तो सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में ये रायसेन जिले में स्थित है। जो सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है। क्या है फ्रेंड्स? बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शती में ईस्वी पूर्व में कराया था। देखिए सांची स्तूप थे जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो रायसेन जिले में स्थित है। जो सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया 3री सदी में कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका विस्तृत पूर्वक क्या है। सांची स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सबसे पहले जिस स्तूप का निर्माण कराया था वह सांची स्तूप था फ्रेंड्स। जिस स्तूप का निर्माण कराया था वो सांची स्तूप था। वर्ष 1989 में इसकी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। जो सांची स्तूप था जो 1989 में इसको संयुक्त द्वारा विश्व को विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका जकार्ता है फ्रेंड्स। इंडोनेशिया राजधानी क्या है फ्रेंड्स? जकार्ता है। देखिए इंडोनेशिया गणराज्य है। 2 द्वीपांतर गणराज्य दक्षिण एवं पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित है। जो विशाल देश है फ्रेंड्स। जो मुद्रा है इसका जो पैसा है मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग भी जो NTPC की एग्जाम जाएंगे
जो शिफ्ट में है, तो हम देश को, राज्य और राजधानी इसको बढ़िया से याद करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसमें से ये जो जीके जीएस में से एक या दो क्वेश्चन पूछता रहता है फ्रेंड्स, तो हम इसके बारे में जरूर देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड कलेक्टर ऑफ द डिकेड कौन है? जो आईसीसी है कलेक्टर ऑफ द डिकेडेड कौन है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स, देखिए आईसीसी कलेक्टर ऑफ डिकेडेड कौन है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए ये विराट कोहली जी हैं, जो विराट कोहली जी हैं। ठीक है ना, कलेक्टर ऑफ द डिकेड विराट कोहली जी हैं। जो टेस्ट कलेक्टर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ है। दर्शक कैंडिडेट कलेक्टर विराट कोहली जी। ठीक है, विराट कोहली जी। जो टी ट्वेंटी कलेक्टर ऑफ द डिकेड रशीद खान है। ठीक है फ्रेंड्स, द द द स्पिरिट ऑफ कलेक्टर अवार्ड, द स्पिरिट ऑफ कलेक्टर अवार्ड ऑफ द डिकेड MS धोनी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, पोखरण टेस्ट किस वर्ष में आयोजित किया गया था? जो पोखरण टेस्ट है किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, 18 मई 1974 को भारत परीक्षण, 18 मई 1974 को पहली परीक्षण कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको मुस्कुराते बुद्ध बोलते हैं, मुस्कुराते बुद्ध बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जी पोखरण में आयोजित किया गया था। इसके विस्तृत प्रयोग जानेंगे फ्रेंड्स। देखिए भारत में दुनिया में शांति व्यवस्था के लिए देश का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो 11 मई 1998 को भारत में पोखरण का पूरा परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो 11 मई 1998 को भारत के पोखरण पुनः परमाणु को परीक्षण किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि भारत में दुनिया में शांति व्यवस्था के लिए देश का पहला परमाणु पोखरण का परीक्षण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर इस वीडियो का सेकंड पार्ट में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, थैंक्स, बाय।